एक ऐसी बॉलीवुड एक्ट्रेस जिन्होंने बहुत कम समय में अपनी अच्छी एक्टिंग और खूबसूरती से लोगों के दिलों में जगह बना ली थी। दोस्तों, मैं बात कर रही हूँ वन एंड ओनली दिव्या भारती की। लाखों दिलों पर राज करने वाली दिव्या भारती की महज 19 साल की उम्र में मौत ने पूरी दुनिया में मौजूद उनके फैंस को हिलाकर रख दिया। दिव्या की मौत कैसे और किन हालात में हुई, ये सब हम आज की इस क्राइम दास्तान में जानेंगे। दिव्या भारती 25 फरवरी 1974 को मुंबई में पैदा हुई। उनकी माँ का नाम मीता भारती जबकि उनके बाप का नाम ओम प्रकाश भारती था। दिव्या ने अपनी स्कूलिंग जुहू के मैनेकजी कूपर हाई स्कूल से की, लेकिन चूंकि शुरू से ही दिव्या का रुझान ज्यादा एक्टिंग और मॉडलिंग की तरफ था, इसीलिए उन्होंने सिर्फ 9th स्टैंडर्ड तक पढ़ाई की और फिर स्कूल छोड़कर अपने शौक को पूरा करने में लग गई। कहा जाता है कि दिव्या जब सिर्फ 14 साल की थी, तो उन्हें काफी सारे फिल्म प्रोड्यूसर्स ने अपनी फिल्म में काम करने की ऑफर भी की, लेकिन दिव्या के माँ-बाप ने दिव्या की पढ़ाई की वजह से उन्हें इन मूवीज में काम करने से रोक दिया था। लेकिन 1990 में दिव्या जब 16 साल की हुई, तो उन्होंने अपनी पहली तेलुगु मूवी बॉबली राजा में काम किया, जिसके बाद 1991 में भी दिव्या ने मजीद 4 साउथ इंडियन मूवीज में काम किया। दिव्या की शानदार एक्टिंग को देखते हुए बॉलीवुड प्रोड्यूसर्स भी दिव्या भारती को अपनी मूवीज में काम करने के लिए अप्रोच करने लगे थे। बिलाखिर 1992 में दिव्या भारती को अपनी पहली बॉलीवुड मूवी विश्वात्मा में काम करने का मौका मिला, जो बॉक्स ऑफिस पर ज्यादा बिजनेस तो नहीं कर सकी, लेकिन उसका गाना सात समंदर पार आज भी सुनने वालों के कानों में रस घोलता है। 1992 में दिव्या भारती की एक और मूवी शोला और शबनम रिलीज होती है। ये मूवी दिव्या भारती के करियर का टर्निंग पॉइंट साबित होती है। इस मूवी के बाद दिव्या भारती के फैंस में मजीद इजाफा होता है, जिसके बाद उन्हें एक के बाद एक मूवीज की ऑफर आना शुरू हो जाती है। दिव्या भारती को उनकी अगली मूवी दीवाना के लिए बेस्ट फीमेल डेब्यू का अवार्ड भी मिलता है। ये मूवी भी सुपर डुपर हिट जाती है। अब जब दिव्या भारती का करियर पीक पर था, इसी दौरान उनकी जिंदगी में प्रोड्यूसर साजिद नाडियावाला की एंट्री होती है। दिव्या की मुलाकात साजिद नाडियावाला से अपनी मूवी शोला और शबनम के सेट पर होती है। इस मुलाकात के बाद इन दोनों में बातचीत का सिलसिला शुरू हो जाता है, जो देखते ही देखते प्यार में बदल जाता है। इसके बाद 10 मई 1992 को दिव्या और साजिद नाडियावाला दुनिया की नजरों से छुपकर शादी कर लेते हैं। कहा जाता है कि दिव्या के फादर उनकी इस शादी के खिलाफ थे, जबकि दूसरी तरफ दिव्या की मदर ने दिव्या के साजिद के साथ शादी के फैसले में उनका साथ दिया था। अब शादी के बाद दिव्या अपना मजहब और नाम बदल लेती है। साजिद नाडियावाला और दिव्या भारती ने अपनी शादी को इसलिए छुपा कर रखा था ताकि इसका असर दिव्या के करियर पर ना हो, क्योंकि 90s के दौर में ये ट्रेंड था कि शादी के बाद एक्ट्रेसेस की फैन फॉलोइंग में कमी आ जाती थी, जिसकी वजह से उन्हें काम मिलना भी कम हो जाता था। यही वजह थी कि दिव्या और साजिद ने अपनी शादी को दुनिया से छुपा कर रखने का फैसला किया। साजिद नाडियावाला ने मुंबई के अंधेरी वेस्ट के वर्सोवा में तुलसी अपार्टमेंट के 5th फ्लोर पर एक फ्लैट लिया, जहां दिव्या शादी के बाद रहा करती थी। शादी के बाद भी दिव्या अपना काम जारी रखती है और 1992 में उन्होंने 10 से भी ज्यादा मूवीज में काम किया। 5 अप्रैल 1993 को अपनी एक मूवी की शूटिंग खत्म करके दिव्या हैदराबाद से वापस मुंबई लौटती है। उसी शाम वो अपनी एक दोस्त नीता को अपनी अगली मूवी आंदोलन के कॉस्ट्यूम डिजाइन करने के लिए अपने मुंबई के तुलसी अपार्टमेंट में आने को कहती है, जिसके बाद नीता अपने हस्बैंड श्याम के साथ दिव्या के अपार्टमेंट पहुंचती है। अपार्टमेंट में उस समय इन तीनों के अलावा दिव्या की हाउस हेल्पर अमृता भी मौजूद होती है, जो किचन में इन तीनों के लिए स्नैक्स तैयार कर रही थी, जबकि दिव्या और उनके दोस्त टीवी लाउंज में बैठे शराब पी रहे होते हैं। इन तीनों को शराब पीते और बातें करते रात के 11 बज जाते हैं। इसी दौरान दिव्या टीवी लाउंज से उठकर बालकनी में बनी खिड़की की दीवार पर जाकर बैठ जाती है। अभी दिव्या को वहां बैठे 1 से 2 मिनट ही हुए थे कि अचानक दिव्या का बैलेंस बिगड़ता है और दिव्या 5वें फ्लोर से सीधा जमीन पर जा गिरती है, जिसके बाद उनके दोस्त नीता और श्याम फौरन नीचे भागते हैं। उस समय तक दिव्या की सांसें चल रही थी, जिसके बाद नीता और श्याम उन्हें आसपास के लोगों की मदद से मुंबई के RN कूपर हॉस्पिटल लेकर जाते हैं। लेकिन हॉस्पिटल पहुंचकर डॉक्टर उन्हें बताते हैं कि हॉस्पिटल लाते समय ही दिव्या की मौत हो चुकी है। दिव्या की मौत की खबर जब उनके हस्बैंड साजिद नाडियावाला को मिलती है, तो वो फौरन कूपर हॉस्पिटल पहुंचते हैं।
जहां दिव्या की डेड बॉडी देखने के बाद वो बेहोश हो जाते हैं। साजिद नाडियावाला की हालत इतनी खराब होने लगती है कि उन्हें आईसीयू में एडमिट करना पड़ता है। अब दिव्या भारती की मौत की खबर सुबह तक पूरे भारत में फैल जाती है, जिसे सुन के दिव्या भारती के फैंस हिलकर रह जाते हैं। 6 अप्रैल को दिव्या भारती की बॉडी का पोस्टमार्टम किया जाता है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक दिव्या की मौत इंटरनल ब्लीडिंग की वजह से हुई। 5th फ्लोर से गिरने की वजह से दिव्या का सर और कमर बुरी तरह डैमेज हुए थे। पोस्टमार्टम के बाद 7 अप्रैल 1993 को दिव्या की डेड बॉडी को उनकी फैमिली के सपोर्ट कर दिया गया। इसके बाद उनका अंतिम संस्कार कर दिया गया। पुलिस दिव्या भारती की अचानक मौत को इन्वेस्टिगेट करना शुरू करती है, जिसमें सबसे पहले वो दिव्या की मौत के समय उनके साथ मौजूद नीता और शाम से पूछताछ शुरू करती है, जो पुलिस को बताते हैं कि उस दिन बहुत ज्यादा शराब पी लेने की वजह से दिव्या का बैलेंस बिगड़ा और वो गिर गई। नीता और शाम से पूछताछ करने के बाद पुलिस दिव्या की हाउस हेल्पर अमृता से भी पूछताछ करती है, जो पुलिस को बताती है कि जिस बालकनी की खिड़की पर दिव्या बैठी थी वहां एक ऑटो स्टॉपर लगा हुआ था, जो उस दिन वहां से गायब था। और हैरत की बात तो ये है कि दिव्या की मौत के ठीक 1 महीने बाद अमृता की भी मौत हो जाती है। अब ये एक इत्तेफाक था या कुछ और, ये आज तक पता नहीं चल सका। कुछ लोगों का तो ये भी कहना था कि ये एक्सीडेंट नहीं बल्कि एक प्री प्लान मर्डर था, और इस मर्डर की वजह साजिद नाडियावाला की अंडरवर्ल्ड से ताल्लुकात थे। लेकिन इस बात का कभी कोई प्रूफ पुलिस को नहीं मिलता है। इसीलिए दिव्या भारती की मौत आज तक एक पहेली बनकर रह गई है। तो दोस्तों, ये था आज का केस। तुम्हें इस केस के बारे में क्या कहना है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और अगर हर हफ्ते तुम एक ऐसी ही क्राइम दास्तान सुनना चाहते हो तो तुम चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना।